चलिए पिछले क्लास में कितना नंबर हो रहा था एंटी माइक्रोबियल? थर्ड नंबर। चलिए थर्ड नंबर में हम बतला रहे थे, याद कीजिएगा, कुछ रोग सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण उत्पन्न होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। और ये दवाई एंटी माइक्रोबियल दवाई क्या करता है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है या आंशिक रूप से मार देता है, जिसको आप कहते थे एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल। और एंटी माइक्रोबियल में हम 3 प्रकार लिखाए थे, देखो कौन कौन। एंटीसेप्टिक, पहला लिखाए थे एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जिसका हिंदी था प्रतिरोधी। गौर करना, ये बहुत बड़ा बात है कि एंटीसेप्टिक क्रीम का मतलब क्या हुआ? जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को तो रोकता ही है, लेकिन आपका सजीव ऊतकों के लिए लाभदायक होता है। आप सेवलॉन यूज करते हैं, बोरोप्लस यूज करते हैं, फिर डिटोल यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम यानी आपकी त्वचा की रक्षा के साथ साथ घावों को पट्टी करने में भी किया जाता है। तो जरा सा लिखिएगा, एंटीसेप्टिक का परिभाषा लिखिए। वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है या आंशिक रूप से मार देता है। या आंशिक रूप से मार देता है। जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है या आंशिक रूप से मार देता है, किंतु सजीव ऊतकों के लिए लाभदायक होता है। किंतु सजीव ऊतकों के लिए लाभदायक होता है। किंतु सजीव ऊतकों के लिए लाभदायक होता है। उसे एंटीसेप्टिक कहा जाता है। डिटॉल, सेवलॉन, बोरोलिन, बोरिक एसिड, विको टर्मरिक, ये सब एंटीसेप्टिक क्रीम है जो सजीव ऊतकों को के लिए लाभदायक है। चलो एग्जाम्पल लिख लो एंटीसेप्टिक का। मीन्स वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है या आंशिक रूप से मार देता है, किंतु सजीव ऊतकों के लिए लाभदायक होता है। ऐसे रासायनिक पदार्थ को एंटीसेप्टिक कहा जाता है। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, डिटोल, सेवलॉन, बोरोलिन, बोरिक एसिड, विको टर्मरिक, ये सब आपका एंटीसेप्टिक क्रीम। चलो दूसरा डालो, डिसइंफेक्टेंट। चलिए नंबर बी डालिए,
डिसइंफेक्टेंट, विश्रामकारी, ये भी ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, आंशिक रूप से मार देता है, लेकिन ये हम सजीव ऊतकों पर यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका जमीन में फर्श पर पोछा मारता है फिनाइल देकर, वो डिसइंफेक्टेंट है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, लेकिन सजीव ऊतकों के लिए हानिकारक होता है, तो इसको हम कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। तो जरा से लिखिए, वे रासायनिक पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है या आंशिक रूप से मार देता है, जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है या आंशिक रूप से मार देता है, किंतु सजीव ऊतकों के लिए हानिकारक होते हैं। 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 उसे डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है। उसे डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है। चलो एग्जांपल दे दो तो। फिनाइल है, क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर है, बिफेनॉल है। चलो सी नंबर डालो, एंटीबायोटिक। सी डालो, एंटीबायोटिक। प्रति सूक्ष्म जैविक। प्रति सूक्ष्म जैविक, एंटीबायोटिक, प्रति सूक्ष्म जैविक। एंटीबायोटिक प्रति सूक्ष्म जैविक। देखो, वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं,
वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। तथा इनमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने की इनमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने की क्षमता होती है, उसे एंटीबायोटिक कहा जाता है। जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा इनमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने की क्षमता होती है, उसे एंटीबायोटिक कहा जाता है। 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 तो लिखो पेंसिलिन, सल्फापायरिडिन, सल्वर्मैन, प्रोटोनसिन। लिख लिया। चलो चौथा डालो अब 4 नंबर का एंटीपायरेटिक्स। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन बैंक में। एंटीपायरेटिक्स मतलब ज्वरनाशी, जो तेज बुखार में टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है, एंटीपायरेटिक्स कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तेज बुखार में तापमान को कम करता है? एंटीपायरेटिक्स, ज्वरनाशी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो नंबर 4 डालो एंटीपायरेटिक्स। जिसको हम कहते हैं ज्वरनाशी। यानी शरीर के तापमान को उच्च फीवर में, हाई फीवर में, उच्च ज्वर में, अगर आपका सपोज मान लो कि उच्च ज्वर है, उच्च ज्वर का मतलब हुआ तेज बुखार में, हाई फीवर में, यदि बॉडी के टेम्परेचर को, हाई फीवर में बॉडी को टेम्परेचर को जो दवाई कम करता है उसे ही ज्वरनाशी कहते हैं। तो जरा लिखिए, वे रासायनिक पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के तापमान को, वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के तापमान को हाई फीवर में, देखिए हम लिखे हाई फीवर या उच्च ज्वर में, जो शरीर के तापमान को उच्च फीवर में कम करता है, उसे
एंटीपायरेटिक्स कहा जाता है। पैरासीटामोल, नाइस है, एस्प्रिन है, फिनासिटिन है, डोलो 650 है, ये सब आपका जो है ज्वरनाशी है, यानी कि शरीर के तापमान को कम करता है, एंटीपायरेटिक्स। चलिए एक लास्ट है, उसको लिखिए लेते हैं, उस बैच के बराबर हो जाएंगे। एंटी हिस्टामिन, जो एलर्जिकल प्रॉब्लम, एलर्जी के प्रॉब्लम को दूर करता है, उसको हम कहते हैं पांचवा और लास्ट एंटी हिस्टामिन। पांचवा नंबर है एंटी हिस्टामिन। ये ऐसा मेडिसिन है, ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो एलर्जिकल प्रॉब्लम में, एलर्जी किसी आदमी को नहीं रहता, खाना खाने के बाद वोमिटिंग हो जाता है, या झाड़ू लगाएगी छींकने लगेगा, झाड़ू लगाएगी पित्ती उछल जाएगा, इस तरह का एलर्जी प्रॉब्लम अगर है, एलर्जिकल प्रॉब्लम, इसीलिए गौर करना, किसी को सुई देने से पहले इविल दिया जाता है, इविल खिलाया जाता है, ताकि रिएक्शन उसके अनुसार बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। एलर्जिकल प्रॉब्लम अगर किसी को है तो वो, तो जरा देखो, वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर में उत्पन्न, वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर में उत्पन्न एलर्जिकल प्रॉब्लम को दूर करता है, जो शरीर में उत्पन्न एलर्जिकल प्रॉब्लम को दूर करता है, जो शरीर में उत्पन्न एलर्जिकल प्रॉब्लम को दूर करता है, उसे एंटी हिस्टामिन कहा जाता है। वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर में उत्पन्न एलर्जिकल प्रॉब्लम को दूर करता है, उसे एंटी हिस्टामिन कहा जाता है, उसे एंटी हिस्टामिन कहा जाता है, जो शरीर में उत्पन्न एलर्जिकल प्रॉब्लम को दूर करता है। और 2 दिन का बचा